आप कहते हैं हम परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। आज के आज बुलावा आ जाए तो जैसे हो वैसे जाना पड़ेगा, हाँ या ना? भला कौन किससे बंधा है? भगवान का नंदोत्सव चालू हुआ ब्रज में, और यहाँ भगवान का उत्सव चालू हुआ कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार कर खा जाती थी। आज जब पूतना आई तो भगवान को देखती है, भगवान पालने पर लेटे हुए हैं, और पूतना मौसी भगवान को उठाकर अपने स्तनों में जहर भर करके लाई है। पूतना जहर पिलाना चाहती है। भगवान को उठा करके उसने जब जहर पिलाना चाहा तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर ली। भगवान पूतना को देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि पूतना के मन में कपट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी है, लेकिन बड़ी सुंदरी बन करके आई है भगवान को मारने के लिए। क्या बनकर आई है? सुंदरी, बहुत सुंदरी बन करके आई है राक्षसी पर सुंदरी बनी है। भगवान कहते हैं कि जिसके हृदय में कपट है, छल है, जो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है भीतर से बुरा है, ऐसों को हम देखते नहीं। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। भगवान को कौन लोग अच्छे लगते हैं? जिनका हृदय साफ है, जो अंदर और बाहर दोनों एक से हैं, जो भीतर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं, ऐसों को भगवान देखते नहीं हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को कौन लोग अच्छे लगते हैं? पवित्र मन वाले। अच्छा, आप लोगों का मन शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ? शुद्ध है? मन को निर्मल कीजिए। भगवान को पाना है तो निर्मल मन करना पड़ेगा। भगवान किससे मिलते हैं? उसी को मिलते हैं जिसका मन बढ़िया हो, मन बढ़िया शुद्ध हो। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। ये शरीर पाकर के भगवान को ना पाया तो क्या पाया? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। अब देखो, भगवान मन को रंगाने से मिलते हैं कि शरीर को रंगाने से मिलते हैं? तन को रंगाओ या मन को रंगाओ, किसको रंगाना जरूरी है? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ।
को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, ओ मेरे राम को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, मेरे राम को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, ओ मेरे राम को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे जग में तू घूमता है। हाँ कपड़े रंगा के बंदे जग में तू घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे जग में तू घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे जग में तू घूमता है। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई। अब देखो मन का मैल तो धोया नहीं, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सत्संग में जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। सत्संग में जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। बताओ ज्ञानी कौन। सत्संग में जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। सत्संग में जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया,
हो मेरे राम को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, मेरे राम को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, हो मेरे राम को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, 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 परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तो जो मन की मैल ना धोई, तो गंगा जाए तो क्या हुआ। भगवान पूतना को देखते हैं और पूतना का जो जहर था, जहर पी लिया भगवान ने। थोड़ा सा जहर था, थोड़ा सा दूध था, दूध जहर फिनिश किया, पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम पकड़ते नहीं हैं जल्दी से, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान पूतना को तार देते हैं और पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। जो मारने आई उसे भी भगवान ने तार दिया। ऐसे दयालु भगवान ने पूतना को मारा। उसके बाद भगवान करवट बदले तो मैया ने उत्सव रखा। फिर भगवान ने सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। संस्कार कितने होते हैं? हमारे यहाँ 16 संस्कारों का वर्णन है। मैया, ओ मेरी माँ बैठ जाओ। 16 संस्कार हमारे यहाँ कहे गए हैं। सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों का जिक्र है। आप अपने बच्चों को पैसा भले कम दो, प्रॉपर्टी भले कम दो, पर संस्कार ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। और आज संस्कारों की कमी होती चली जा रही है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पैसा तो दे रहे हैं, प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। और संस्कार कैसे? सेवा का संस्कार, सेवा करने के संस्कार दो। आपके बच्चे सेवा नहीं करेंगे तो फिर वो किसी की नहीं करेंगे, तो आपकी भी नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों को बचपन से सेवा करने वाला संस्कार दो। उनके अंदर करुणा हो, दया हो, ऐसे संस्कार होने चाहिए। पूतना मौसी भगवान ने, मैया यशोदा ने भगवान के नामकरण संस्कार कराया। कौन कौन से संस्कार कराए? नामकरण संस्कार। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी भगवान के कुल गुरु हैं, वसुदेव जी के। आज भगवान का नामकरण संस्कार करने श्री गर्गाचार्य जी पधारे हैं। और गर्गाचार्य जी गाय के
गौशाला में जाकर बढ़िया सा नामकरण संस्कार कर रहे हैं। गौशाला में गर्गाचार्य जी नाम रखते हैं। यशोदा ये जो आपकी गोद में है ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम होगा राम। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उनका नाम है राम। राम किसे कहते हैं? जो योगियों के हृदय में, सबके हृदय में रमण करें वो राम। और यशोदा ये जो आपका बेटा है इनका नाम होगा कर्ष्यति इति कृष्ण। जिनको देख कर लोग, जिनके मन को वो आकर्षित कर लें अपनी ओर, उनका नाम है कृष्ण। भगवान कृष्ण को कृष्ण क्यों कहा गया? क्योंकि उनके नाम को सुन करके, रूप को देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें उनका नाम है कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्ण। भगवान को देखकर सब आकर्षित हो जाते हैं। अब देखो ना, भगवान की कथा कितनी बढ़िया है। जिनकी कथा इतनी सुंदर है उनका रूप कितना सुंदर होगा। जिनकी बनाई सृष्टि इतनी सुंदर है उनका स्वरूप कैसा होगा। भगवान बड़े सुंदर हैं। अब भगवान का नामकरण हो गया। मैया बोली बाबा तैने तो बड़ो टेढ़ो नाम रख दियो यहाँ को। इतनो टेढ़ो नाम तैने यहाँ को रखो के मारे से तो लेनो नहीं आवे, ले तो ही ना बने। मैया बोली बाबा मैं यहाँ को कनुवा कह सकूं? हाँ हाँ मैया यहाँ के तो 1000 नाम होए। अच्छा बताओ भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? मैया आप बताओ, आप बताओ मैया कितने नाम हैं भगवान के? ये मोबाइल वाली बहन से पूछो कितने नाम हैं भगवान के। भगवान के कितने नाम हैं? 2-4 नाम बताओ। अनेक में 5 नाम बताओ भगवान के। हाँ आप बताओ मैया भगवान के 5 नाम बताओ। भगवान के कितने नाम हैं? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के नाम बहुत हैं। कोई उन्हें कृष्ण कहे, कोई उन्हें कन्हैया कहे, कोई मनमोहन, कोई मदन मुरारी कहे, कोई गिरिवरधारी कहे, कोई गोविंद कहे, गोपाल कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे। सब भगवान के ही नाम हैं। कोई विष्णु कहे, कोई नारायण कहे, सब भगवान के ही नाम हैं। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। अब भगवान की दिव्य लीला स्टार्ट हो गई है। भगवान थोड़ा बड़े हुए, नामकरण हुआ। जब बड़े हुए तो भगवान घर घर जाकर के माखन चोरी करते हैं। भगवान को माखन बड़ा प्रिय है। आप लोगों को क्या क्या प्रिय है? आप लोगों को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये बड़ा प्रिय है। और गोपियों को क्या प्रिय है? भगवान कृष्ण को क्या प्रिय है? माखन। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए माखन बढ़िया है। मक्खन, घी बढ़िया है, दूध बढ़िया है। लेकिन आजकल दूध घी कोई नहीं पीता। आप लोग चाय पीते हैं, आप लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, बाजार की चीजें ज्यादा अच्छे से खाते हैं आप लोग। भगवान ने आपको खाना पीना भी सिखाया कि कैसे खाओ। गोपियों के घर में जाकर भगवान माखन चुरा लेते हैं। अच्छा ये बताओ भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं? माखन क्यों चुराते हैं? मैया आप बताओ मेरी माँ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? भगवान माखन इसलिए चुराते हैं कि माखन नहीं, माखन जैसा मन। भगवान का नाम माखन चोर तो
बाद में लोगों ने कह दिया भाव प्रेम में, वैसे भगवान का नाम माखन चोर नहीं है, भगवान का नाम है चित्त चोर, है ना। भगवान का नाम क्या है? चित्त चोर। भगवान चोरी तो करते हैं, पर किस माखन की? जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल और पवित्र हो, उसके मन रूपी माखन की चोरी कर लेते हैं। तो भगवान चित्त चोर हैं। कौन सा मक्खन चुराते हैं? मन रूपी मक्खन। कौन सा मक्खन चुराते हैं? मन रूपी मक्खन। जिसका मन मक्खन की तरह शुद्ध है, निर्मल है, उसके मन को भगवान चुरा लेते हैं। और मन जिसका भगवान में लग गया, फिर उसका मन कहीं लगता नहीं है। इसलिए भगवान ने आज ग्वाल वालों की टोली बनाई, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहा चलो आज गोपियों के घर चलते हैं। तो गोपियां भगवान को याद करती रहती थी, तो माखन चोरी के बहाने भगवान उनको दर्शन देने उनके घर पर ही चले जाते थे, है ना। माखन चोरी के बहाने भगवान उनके घर में जाते और दर्शन उन्हें देते। छींके पर माखन रखती गोपियां, तो भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाते, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर भगवान चढ़ते और माखन से, मटकी से माखन निकालते, सबको खवाते। और भगवान ये दिव्य लीला जब करते और कोई गोपी आती तो जल्दी से भाग जाते, खिड़की से निकलकर, द्वार से निकलकर भाग जाते। ऐसी लीला भगवान करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासा। भगवान से गोपियां शिकायत, मैया यशोदा से, अरे मैया, ओ मैया, का है गौ सखी, आज तेरे लाला की शिकायत करबे की ताई आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? आज तेरे लाला ने मैया सारो दूध बछड़ों को यानी पिवाई दियो, सारे बछड़न को यानी खोल दियो, आज समय में जब गाय दोहबे को समय ना है। मैया बोली चौरे लाला तने इनके बछड़ा खोल दिए। मैया कन्हैया बोले मैया ये सारो दूध दोहले में, बछड़न को जरा भी नेक ना पिवा में, तो मैं सारे बछड़ों को मैंने दूध पिवाई दियो। मैया बोली क्यों सखी, तुम बछड़न को दूध ना पिवाओ? ना मैया या को पिवाएं, पर ये दारी के सबने सारे बछड़न को आज समय में खोल दिया। मैया बोली सुनो मेरो लाला का छूधम क्यों करे, तो थोड़ा डांट दियो करो, तुम भी तो या की मैया हो। सखी बोली मैया जब हम या को डांटे ना तो तेरे कन्हैया हमारी तरफ देख के ही करके हंस दे, और जब ये हमारी तरफ देख के हंसे तो या की मुस्कान में मैया ना जाने कौन सो जादू है, या की मुस्कुराहट देख करके हमारो सारो गुस्सा भूल जाए, हम भूल जाए कि हम या को डांटें कि या को लाड़ लड़ाएं कि प्यार करें। एक सखी बोली मैया तेरे लाला ने आज सारे घर में माखन चंदा में इकट्ठो कियो। मैया सखी आज गांव में बड़े बड़े साधु संत आए वाले हैं, एक जरा सो माखन दियो। तो हम सबने थोड़ा थोड़ा माखन कन्हैया को चंदा के रूप में दिया। सोचा कि कोई साधु संत आ रहे हैं, कन्हैया बोले बड़े बड़े साधु आ रहे हैं। और जब सारो माखन यहाँ को हमने दे दियो तो यादारी के ने बंदरन को माखन परोस दियो, और बंदर खावे और कहें, हमने कहा कन्हैया तू तो कहे कि साधु संत आए। कन्हैया बोले अरे सखी ये बंदरन से बड़ो साधु संत कोई हो सके का? पिछले जन्म में हमने यहाँ की खूब इन सबन से काम लियो, या जन्म में खवाए रहे हैं, पिछले जन्म में तो खवा ही ना पाए। भगवान किस बात को कोई ना समझ पाया। भगवान ने त्रेता युग में बंदर भालुओं की खूब सेवा ली, पर खवा पिवा ना पाए। तो कृष्ण बन करके कृष्ण अवतार में भगवान बंदरों को खूब खवाते हैं। इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा लेके चले जाते हैं और फ्रूटी पीते हैं। यहाँ के बंदर भी वीआईपी हैं। अच्छा बंदरों को भी पता है क्यों? बंदर मोबाइल लेके चले जाते हैं, चश्मा लेके चले जाते हैं। बंदरों को भी पता है कि आप लोगों का मन ज्यादा मोबाइल में लगा रहता है।
इसलिए बंदर मोबाइल लेके चले जाते हैं ताकि आपका मन थोड़ा भगवान में लगे। मोबाइल में तो बहुत लग गया, थोड़ा भगवान में भी मन लगे। इसलिए भगवान चश्मा लेकर, बंदर चश्मा लेकर जाते हैं। मतलब बंदर कहते हैं चश्मा लगाकर बहुत देख लिया संसार को, अब थोड़ा भगवान को देख लो। भक्ति का चश्मा लगाकर, प्रेम का चश्मा लगाकर। वृंदावन आते हो तो वृंदावन आओ तो वृंदावन में गायों को कुछ खवाओ, बंदरन को कुछ खवाओ, साधु संतन की कुछ सेवा करो। वृंदावन में यही तो है, संत हैं। यहाँ के मोर, मोरों की सेवा। अब मोर तो बंदर मोरों को परेशान करते हैं, तो मोर वहां रहते हैं जहां बंदर कम है। बंदर, मोर और संत, इनकी सेवा भगवान ने खूब की। मंदरन को खूब भगवान ने चकाचक खवाया। गोपियां बोली, मैया तेरे लाला ने कभी गोपियों के, हम सब के घर आए के यानी चोरी से माखन पेड़ में चढ़ जाए और माखन लेके हम मथुरा जा में बेचवे, तो गुलेल से पूरा माखन पत्थर मार के मटकी तोड़ दे, सारा माखन बह जाए। मैया बता तो सही, तेरू लाला चाहे का ये माखन? कन्हैया बोले, मैया माखन मथुरा में ले जाके बेचवे की क्या जरूरत है? अरे बच्चन को खवाओ तो शक्ति आएगी, सारो माखन तुम बेच दो तो बच्चे खाएंगे क्या? और खाएंगे नहीं तो ताकत आएगी कहां से? भगवान की बातें सुनकर मैया कभी हंसती कभी मुस्कुराती। मैया बोली, सखियों जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी ना, तब तक तुम सबन की बातों को मैं भरोसा नहीं करूंगी। तुम झूठ कह रही हो कि हमारे लाला ने माखन चुरा लियो, मेरे लाला ने यो कर लियो, हमारे लाला ने कछु नहीं कियो। अब तुम रंगे हाथों पकड़ोगी या को तो हम मानेंगे। अच्छा ठीक है। अब सारी गोपियों ने मटकी के बगल में घंटी लटकाई दी। अब जब कन्हैया माखन चोरी करने गए तो घंटी के बगल, मटकी के बगल में घंटी। भगवान बोले, घंटी आज यहाँ क्या कर रही हो? घंटी बोली, सरकार आज मंदिर से उठाकर गोपियों ने मटकी के बगल में लटकाया है ताकि आप खाएंगे माखन तो मैं बचूंगी तो सखी आके आपको पकड़ लेगी। भगवान बोले, तो तुम बता तुम किसके साथ हो, हमारे या गोपियों के? घंटी बोली, हम तो आपकी दासी हैं। तो बजना मत, ठीक है। आज गोपियां मटकी के बगल में घंटी लटका तो दहीं, पर भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाकर जब चढ़े तो घंटी चुपचाप बंधी तो रही पर बजी नहीं। सारे ब्रजवासी खा लिए पेट भर भर के मक्खन। अब भगवान को लगाने कि मैं भी खाऊं, और जब भगवान खाए हुए लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले, अरे घंटी काहे बज गई? घंटी बोली, सरकार जगत के लोग जब भोग लगाएं तब मेरा बजना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा? आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं। गोपियां आईं और भगवान को गोपियों ने पकड़ लिया। और जब गोपियों को पकड़ा, भगवान को पकड़ा गोपियों ने, तो भगवान बोले, सखी आज छोड़ दे। गोपियों ने भगवान से कहा, आज तो तुम पकड़े गए हो। हाँ, कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक दिन ग्वालन के घर जाकर, एक दिन ग्वालन के घर जाकर, एक दिन ग्वालन के घर जाकर, एक दिन ग्वालन के घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, रात पड़ी वो चतुर गुजरिया, जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, पकड़ लिए दो कान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। और जब कन्हैया पकड़े गए ना तो राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई। तूने चोरी करी है कन्हैया? राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी। अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। अब ना चोरी करूं तुम्हारी। एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात ना सुनी ललिता ने। तुरंत किया चालान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। नंद बाबा की खोरी जाकर, बाबा की खोरी जाकर,
नंद बाबा की खोरी जाकर, बाबा की खोरी जाकर, मुजरिम पेश किया है लाकर, मुजरिम पेश किया है लाकर। कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, बहुत किया नुकसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, हो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। करी बकालत जब मन सुख ने, मन सुखाने का नाम मैया, झूठा केस किया है इसने, कहे कन्हैया सुन मेरी मैया, कहे कन्हैया सुन मेरी मैया, मैं बालक नादान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया, मैया यशोदा के सामने पेश करना चाहती, पर भगवान बोले मैया के सामने मत कहियो, मैया बहुत मारेगी। तो कन्हैया हमें तुम एक बार नाच कर दिखाओ, हम तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। अब जो जगत को नचाने वाले हैं, है ना, ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान गोपियों के कहने पर नाचने लगे। दुनिया को नचाने वाले भगवान शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद सो सुख व्यास रहें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें। वाह। शंकर के सुर जाहि भजें, चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावें। नेक ही जेहि आनन आनत ही जड़ मूड महारस खान कहावें। जा पर देव अदेव भुवंगना भारत प्राणन प्राणन पावें। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें। अब जरा देखिए, ये रसखान जी कह रहे हैं। रसखान जी जानते हैं ना, एक रसखान भक्त हुए भगवान के, और उन्होंने क्या कहा? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पची हार तऊ पुनि पार न पावें। ताहि अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें। ताहि अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जानते हो उसका मतलब क्या हुआ? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें।
जिनका ध्यान भगवान शंकर, शेष भगवान, गणेश जी, सूर्य भगवान सदा जिनका भगवान का ध्यान करते हैं, जिसे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहें, जिनका ध्यान नारद शुक व्यास करते हैं, और जिनका पार ना पाते उस परमात्मा को ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें। जिनका ध्यान शुक देव भगवान ना कर पाए, जिनका पार शेष ना पा पाए, जिनका पार शिव ना पा पाए, वो भगवान को गोपियां नचा रही हैं अपने इशारों पर। क्यों नचा रही हैं? क्योंकि भगवान उनके इशारों पर नाचते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान अपने भक्तों को ये अधिकार दे देते हैं कि तुम मुझे जैसा चाहो नचाओ, मैं तुम्हारे अधीन हूं। इसलिए तो कहा भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। भगवान किसके वश में है मेरी माँ? भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई। मैया बोली चौरे लाला तने माटी खाई है, मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला तो भगवान कितने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। मैया तो घबरा गई कि छोरा मेरे छोरे ही है कि वो भगवान है। मैया यशोदा घबराई और भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह बंद कर लिया। इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाकर भगवान क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अच्छा बताओ, भगवान ने इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड मैया को क्यों दिखाया? चलो दिखा भी दिया तो थोड़ी देर बाद मैया भूल भी तो गई। भगवान ने सब भुला दिया। जब दिखाया था तो भुलाया क्यों, और जब भुलाना था तो दिखाया क्यों? बताओ आप। या तो दिखाना नहीं था या तो भुलाना नहीं था। जल्दी से बताओ मैया, भगवान ने अपने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? ब्रह्मांड दिखाने के पहले भगवान ने माखन चोरी लीला की। आप लोगों को ये डाउट हो सकता है, आप लोगों को ये संदेह हो सकता है कि ये कैसा भगवान है जो गोपियों के घर जाके माखन चुराता है। तो आप लोगों को ये संदेह हो सकता है कि ये कैसे भगवान है जो माखन चोरी करें गोपियों के घर में जाकर। तब भगवान ने फिर इतने से मुंह में ब्रह्मांड इसलिए दिखाया कि मैं माखन चोरी करता तो हूं, पर मुझे चोर ना समझ लेना, मुझे सामान्य बालक ना समझ लेना, मैं भगवान हूं। मैया को नहीं दिखाना चाहा भगवान ने, मैया के माध्यम से हम सबको बताना चाहा कि मैं वो भगवान हूं जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है। वो कोई सामान्य बालक नहीं है, वो भगवान है, वो कृष्ण है। कृष्ण कोई सामान्य तत्व नहीं है। जिनका ध्यान शंकर जी लगाते हैं और जिनके ध्यान पर पूरे पूरे भगवान शंकर के ध्यान पर भी भगवान नहीं आते, जिनका पार शिव ना पा पाए, वो भगवान हैं। आज इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। हम लोगों को ये संदेह ना हो जाए कि ये भगवान ही हैं। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, भगवान का तो कोई रूप रंग आकार है ही नहीं, तो आप कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? अब देखो ये है ना संदेह कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, जिसका कोई ना रूप है ना रंग है ना वो निराकार है, तो फिर वो आकार कैसे ले सकता है? अरे भाई ये बताओ कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, जिसने आपको बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि बनाई, तो क्या वो निर्गुण निराकार चाहे तो क्या अपने आप को सगुण साकार नहीं बना सकता? वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता? तो वो निर्गुण निराकार तो हैं, पर भक्तों के लिए वो कृष्ण और राम बनकर सगुण साकार बनकर आते हैं और अपनी दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं।
तो वो जो निर्गुण निराकार हैं, भगवान हैं, वही सगुण साकार बन करके राम और कृष्ण बन करके आते हैं। और हम जैसे पापियों के लिए अपनी दिव्य लीला करते हैं कि तुम मेरी इन लीलाओं को सुन लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। तो इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान ने दिखाया। हाँ, मैया सब भूल गई। अच्छा, यहां एक बात समझो, भगवान कृष्ण जो हैं वो इस धरती पर क्यों आए जानते हैं? मैया यशोदा को क्यों दिखाया अपना रूप, दिव्य रूप? क्यों? इसलिए कि एक आदमी कुएं में गिर गया। समझें, बहुत ध्यान से समझने की बात है। एक आदमी कुएं में गिर गया तो दूसरा आदमी उतरा उस गिरे हुए को बचाने के लिए। अच्छा, गिरा था एक आदमी कुएं में, एक आदमी कुएं में गिर गया और दूसरा आदमी उस कुएं में उतरा उस गिरे हुए को बचाने के लिए। अब आप बताओ कि गिरना और उतरना एक ही बात है कि अलग अलग बात है? गिरना कुएं में और उतरना कुएं में, एक कुएं में गिरा है एक कुएं में उतरा है, ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग हैं? अंतर है या नहीं? बोलो हाँ, है ना? गिरना अलग है और उतरना अलग है। तो एक उतरा था और एक गिरा। ये संसार का नाम है कुआं। संसार को कुएं की उपमा दी गई है। तेना परहि भव कूपा। संसार का नाम क्या है? कुआं। ये संसार एक कुआं है। और अब आपको बताना है कि इसमें गिरा कौन है और उतरा कौन है। जल्दी से बताओ, ये संसार यदि एक कुआं है तो इस कुआं में गिरा कौन है और उतरा कौन है? आप बताओ। बोलो, कौन गिरा है भैया कुएं में? हाँ हाँ हाँ, ये संसार एक कुआं है और इस कुएं में हम सभी मनुष्य जीव गिरे हुए प्राणी हैं। हम सब कौन हैं? हम सब गिरे हुए हैं। हम जैसे गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है। तो हम गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान उतरे, इसलिए उतरने को अवतार कहते हैं। अवतरित होना मतलब उतरना। भगवान क्या लेते हैं? अवतार। क्या लेते हैं? अवतरित होते हैं ना। तो हम जैसे कुएं में गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए वो उतरते हैं। अब आप कहें कि नहीं जी, अब कोई कहे कुएं में तो दो लोग गिरे हैं। अब जब कुएं में दो लोग दिखेंगे तो आदमी यही कहेगा दो लोग गिरे हैं। उसने उतरने वाले को भी गिरा हुआ मान लिया। तो गिरना अलग है, उतरना अलग है। हम तो गिरे हुए हैं और हम जैसे गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, इसलिए वो अवतारी हैं। इसलिए वो अवतारी हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान अवतार लिए और मैया यशोदा के माध्यम से हमें यह बताया कि हमें तुम सामान्य बालक ना समझ लेना, भगवान है। अच्छा, भगवान कितने होते हैं जरा आप बता दो मुझे। मैया, ओ पीली मैया, ये बताएंगे भगवान कितने होते हैं? ये मैया बताएंगी। खूब सो रही हैं मैया, जल्दी बताओ।
भगवान कितने होते हैं? एक होते हैं। क्या नाम है उन एक का? हाँ, क्या नाम है? आप बताओ, भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? मैया। भगवान कितने हैं मेरी माँ? भगवान तो एक हैं। उनका नाम है श्रीमन नारायण, उनका नाम है कृष्ण, उनका नाम है राम। जो भगवान हैं वो एक हैं और उनका नाम क्या है? कृष्ण। उनका नाम है राम, उनका नाम है श्रीमन नारायण। एक भगवान। और जो 33 करोड़ होते हैं मैया, ये कौन है? ये 33 करोड़ कौन होते हैं? देवता होते हैं 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता। भगवान तो सदा से एक हैं। भगवान कभी दो नहीं हुए। इसलिए भगवान को भगवान मानो। और आप लोग किसी को भी भगवान मानने लग जाते हैं, ये गलत है। किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। जैसे देश में प्रधानमंत्री एक ही होते हैं, राष्ट्रपति एक ही होते हैं, ऐसे भगवान एक ही हैं, दो नहीं हो सकते। आज मैया, बैठ जाओ ना भैया, सब बैठो। मैया बैठो, पीछे वाले लोग भी देखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया परीक्षित, सुखदेव भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित जी से, परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आखिर ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण भगवान इनके पुत्र बन करके आए? कोई तो पुण्य किया होगा। बोले हाँ किया है ना। मां यशोदा ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया। कितनी भाग्यशाली है मैया यशोदा, जो जगत के पालनहार को अपनी गोद में खिला रही है। जगत के पालनहार को अपनी गोद में खिला रही हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा? बोले मैया यशोदा ने पिछले जन्म में खूब दान पुण्य किया है, संतों की सेवा खूब की है, द्वार पे आए अतिथि को भरपेट भोजन कराया है। उस पुण्य के प्रभाव से भगवान इनके पुत्र बन करके आए हैं। मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। मैया यशोदा का नाम पिछले जन्म में क्या था? धरा। धरा नाम की स्त्री। इनके द्वार पर कोई भी संत आ जाता था, भरपेट भोजन कराती थी। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कोई भी आपके द्वार पर आए तो भरपेट भोजन कराओ। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। और मैया यशोदा पिछले जन्म में क्या करती थी? अन्नदान। कोई भी आ जाए द्वार पर भरपेट भोजन कराती थी। खूब साधु संतों की सेवा। आप भी अपने बच्चों को साधु संतों की सेवा करने वाला बनाना। आप भी अपने बच्चों को सेवा करने वाला बनाना। सेवा करो बेटा, चलो सेवा करो। जो सेवा करता है वो यहां भी सुखी होता है और वहां भी, लोक भी बना और परलोक भी बना। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप भी सेवा करो। और सबसे बड़ा, मां यशोदा जंगल से लकड़ियां लाती, जो लकड़ियों के दाम मिलते राशन लाती और संतों का इंतजार करती कि मेरे। अच्छा, यशोदा मां ये मानती, उनके घर में कोई संत आ जाते ना
तब वो अपना सौभाग्य मानती कि चलो हमारा सौभाग्य कि आज हमारी सेवा लेने के लिए ये साधु संत आए हैं। साधु संतों के रूप में भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पहले के जमाने में ना गांव गांव में पहले आपने देखा होगा, पहले साधु संत जब आते थे ना भिक्षा मांगने तो भजन सुनाया करते थे, हाथ में खरताल लेकर के, और वो बढ़िया गाया करते थे, फलाने के घर सीधा मिलो अरे मुरे राम। आपका नाम पूछते थे, भाई तुम्हारे बेटों का नाम क्या है, तो आप नाम बताए तो फिर वो बोलते थे कि जो भी नाम हो, घनश्याम के घर सीधा मिला। सीधा जानते हैं और उल्टा जानते हैं? सीधा क्या है? सीधा और उल्टा क्या है? नहीं, हम बताएं सीधा। पहले के समय पर लोग ना सीधा देते थे। कोई भी साधु संत ब्राह्मण द्वार पर भिक्षा मांगने आए तो एक सुपड़ा जानते हैं? सूपा जानते हैं मैया? आप जानते हो सूपा है घर में आपके? सूपे से माताएं पहले अनाज साफ किया करती थी। लकड़ी वो बांस के फंटी का बनता है, जैसे टोकनी बनती है ऐसे सुपड़ा बोलते हैं। उसमें एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, एक तरफ आटा, नमक और जो जिससे बने वो सब लगा के दे, उसको सीधा बोलते हैं। आजकल लोगों ने सीधा देना छोड़ दिया। पहले के लोग, हमारे गांव में हमें पता है, हमने देखा है, पहले हमारे गांव में लोग ब्राह्मणों के घर जाकर के सीधा देते थे कि लो भैया आज हमारे आटे की रोटी बनाकर भगवान जी को मंदिर में भोग लगाना, आज हमारा नमक अपनी दाल में डालकर भगवान जी को नमक का भोग लगाना, आज हमारे चावल को भगवान जी के लिए पकाकर भगवान जी को भोग लगाना। हमारे घर का भी कुछ हिस्सा धर्म में, मतलब पहले के लोग इतने धर्मात्मा थे ना, पहले के जमाने में मांगने नहीं जाना पड़ता था, लोग बिना मांगे देते थे। सीधा सुयोग्य ब्राह्मण के घर पहुंचाते थे कि भगवान जी को मंदिर में भोग लगाना, मंदिर के पुजारी जी के लिए। समय बदला तो लोगों ने देना बंद कर दिया, तो मांगना स्टार्ट हुआ, घर घर जाकर के मांगना पड़ता। लोग मांगने पर देते, पहले बिना मांगे देते थे, फिर मांगने पर देते, है ना। और आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई द्वार पर साधु संत आ जाएं तो लोग क्या कहते हैं, कमा के खाते क्यों नहीं हो, उपदेश करते हैं। भाई आपके द्वार पर कोई आया है तो आपका धर्म है उसे पैसे मत दो, पर पेट भर भोजन तो दो। हम आपसे रोटी मांग रहे हैं, भैया जरा हमें पेट भर रोटी दे दो, और आप हमें उपदेश करने लग जाएं कि कमा के खा नहीं सकते, इतना हट्टा कट्टा शरीर लिए घूम रहे हो। हमारे देश में आज भी संत हैं, और संत जो हो गया तो फिर वो भगवान के आश्रित है। वो तो हमारा और आपका सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे द्वार पर कोई संत भूख मिटाने के लिए आया है, हमारी रोटी खा करके आज वो अपनी भूख मिटाएगा, ये तो हमारा सौभाग्य है। इसलिए आप लोग भी द्वार पर कोई आ जाए तो भरपेट भोजन दो। माता धरा द्वार पर संत आते थे, भोजन देती थी। एक दिन की घटना है कि माता यशोदा के घर में कोई संत तो आए,
पर ऐसे समय पर आए जब धरा माँ के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। तो माता धरा बगल में कोई सेठ साहूकार था, उसके पास गई, भैया कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें अपना जंगल की लकड़ी बेचकर बहुत जल्दी तुम्हारे पूरे पैसे चुकाऊंगी। उस आदमी ने कहा कि तुम मुझे कुछ दोगी तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, अनाज दे दूंगा। धरा बोली मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, देने के लिए है। वो आदमी नियत का खोटा था। माता धरा को देखकर बोला कि आप मुझे दे सकते हैं। बोले क्या देना है, क्या दे सकते हैं? बोले माता धरा के स्तनों की तरफ उसने इशारा किया। बोले तुम यदि मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दे सकता हूं। माता धरा से आज उनके स्तनों की मांग एक सेठ ने कर दी। अब माता धरा को लगा कि शरीर के चमड़े की चाह है इसको, और ये शरीर है एक दिन तो नष्ट होगा। मेरे द्वार पर संत आए हैं, वो भूखे नहीं जाना चाहिए। यदि चमड़ा देकर भी हमारे शरीर का यदि संतों की सेवा होती है तो सौदा सस्ता है। माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए?